जाएगा आज, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप बर्दाश्त करें और थोड़ी देर तक मेरे साथ में बने रहें। अभी यूट्यूब पे कितने लोग हैं? ओके, यहाँ पे है 270 600 के आसपास आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अभी के अभी जितना हो सकता है शेयर करें, वॉच पार्टी करें और दूसरों को इनवाइट करें ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं कि जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था और वो दिन था एपिसोड नंबर 1, तो हमने सबसे पहले आपके बीच में ये स्लाइड रखा था कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लोग सीखें। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस सिर्फ सीखें, किसी प्रकार का कोई कमेंट, किसी प्रकार के कोई नतीजे पे मत आइए। आप जानिए, ज्ञान हासिल करिए, वचन को पहले खूब पढ़िए, उसके बाद आपको जो मेरी बातें हैं वो पटेगी, समझेगी, उसके बाद आपको जो निर्णय लेना है ले सकते हैं। इसको दिखाकर मैंने ये चित्र रखा था अगला, और मैंने कहा था कि त्रिएक शब्द, ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी, ये शब्द बाइबल में नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ नहीं है, लेकिन पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर जरूर है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप ट्रायून गॉड की टीचिंग दे रहे हो, ट्रिनिटी की टीचिंग दे रहे हो, ये शब्द ट्रिनिटी बाइबल में कहाँ है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, ट्रायून गॉड ऐसा नहीं है। बट जैसे नीचे लिखा है कि पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर है और उसकी ही शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया, आपको भी करना पड़ेगा। डैनियल भाई, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यही तो आपको पूरे पिछले हफ्ते के 6 एपिसोड से बताते आ रहा हूं, इसी में से। और मैंने कहा था कि शास्त्र यानी कि स्क्रिप्चर्स, ये बहुत जरूरी है। माफ करना, तीसरा स्लाइड मैंने आपको ये भी रखा था। आप कहते हो, मुस्लिम्स भी कहते हैं, कई लोग भी कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, आराधना करो। मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट ऐसा नहीं है बाइबल के अंदर कि जीसस के मुंह से खुद ये शब्द निकला बिल्कुल डायरेक्ट कि मैं गॉड हूं और मेरी आराधना करो। ये नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरे बाइबल में यीशु गॉड है, यीशु गॉड है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके ना, इसको समझिए, ऐसा मैंने आपको बताया था। यीशु की प्रार्थना में 3 बातें थी, वो तुझे जाने, इनको तेरा वचन सौंप दिया है, उनको दुष्ट से बचा के रखने। ये 3 प्रार्थना यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में आपको मैंने स्क्रिप्चर रख दिया है, आपको देखने को मिलेगा। यीशु की प्रार्थना जब वो कर रहे थे तो उनका ज्यादा जोर परमेश्वर को जानने पर ही था, क्योंकि जो परमेश्वर को जानेगा वो बचा रहेगा। ऐसे करके दोस्तों, आपको हमने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स से आपको हमने सिखाया था, समझाया था, और ये सारे स्क्रिप्चर्स आपके लिए रखे थे ताकि आप उसको समझ सके, जान सके और परमेश्वर में मजबूत हो सके। ऐसे कर कर एक स्लाइड पे हम पहुंचे थे और वो था ये वाला, 90% मसीहत को परमेश्वर की पहचान संस्था जो मानती है उसके हिसाब से कराई जाती है। ये मैंने आपको बताया था और ये स्क्रिप्चर रखा था जो आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर है कि उन दिनों में शास्त्री फरीसी संस्था पे जोर देते थे, हमारे मत में आ जाओ, लेकिन ना तो खुद प्रवेश करते थे ना प्रवेश करने वाले को करने देते थे। तब जाकर मैंने यह भी स्लाइड रखा था कि संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र, लड़ाई इन दोनों के बीच की है। संस्था कहती है ऐसे चलो, शास्त्र कहता है ऐसे चलो। शास्त्र मतलब बाइबल, और आपको तय करना है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिसके चलते ये स्क्रिप्चर रखा था, वचन दिया ही गया ताकि आपकी सुधार हो सके। ऐसे करते करते दोस्तों, हमने कई वचन आपके बीच में रखे और फिर मैंने ये भी कहा था कि डैनियल राज भी आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ ढूंढ कर सिखाएगा, और आप अभी तक आप जान चुके होंगे, क्योंकि एपिसोड नंबर 6 तक आपको सिखा चुका हूं, यानी कि पिछले हफ्ते तक का, टिल लास्ट सैटरडे तक आपको मैं सिखा चुका हूं कि किस गजब की शास्त्र की अध्ययन वचन से बिल्कुल मैच करता हुआ, पैरेलल स्क्रिप्चर्स, कनेक्टेड स्क्रिप्चर्स आपको मैंने किस हिसाब से दिया है, आप इस बात का आकलन कर सकते हैं। तो ऐसे
कर कर मैंने ये स्लाइड रखा था कि सीने पर्वत से मूसा की जुबानी त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। और इसको ऐसे दिखाकर मैंने आपको यह भी कहा था कि तोरा, पेंटाट्यूक और उसकी 5 किताबें और ये सब उसका अलग अलग उसका खुलासा। जिस एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं तोरा, जिसको यहूदी मानते हैं, मुस्लिम्स मानते हैं, क्रिश्चियंस जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आज की तारीख तक भी इस पेंटाट्यूक को मानती है, यानी कि तोरा को मानती है। इसको समझिए, आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी। तोरा आदम से नूह तक व्यवस्था नहीं थी, नूह से यूसुफ तक भी व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे करते करते आपको मैंने ये स्लाइड दिखाया था, फिर ये स्लाइड दिखाया था, अगर आपको याद होगा। टोटल 430 साल तक यूसुफ इजिप्ट में, उनके पास में तोरा नहीं था, यानी कि लॉ व्यवस्था नहीं थी। 2000 से भी ज्यादा तक का वक्त तोरा, पेंटाट्यूक पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि मूसा जब तक नहीं आया, यह वचन बताता है, व्यवस्था नहीं आई। तो जिसके चलते एक बड़ी बात आपके बीच में रखी थी कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है, यानी कि ब्रैकेट में कैसा दिखता है, ये किसी ने कभी नहीं कहा और ना ही लिखा। वो चाहे मूसा की 5 किताबें हों, नबियों की किताबें हों या कोई और किताबें हों, नहीं कहा। इवन न्यू टेस्टमेंट में भी परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा। बस फिलिप ने एक बार पूछा था, मुझे दिखा। यीशु ने कहा, मुझे देख, तूने पिता को देख लिया। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। ये उसका जवाब है। मूसा एक बात को बोलता है, व्यवस्था विवरण 29 में, गुप्त बातें परमेश्वर ने अपने वश में रखी, वो रिवील नहीं करेगा। और उससे रिलेटेड ये सब स्क्रिप्चर्स आपको दिए थे, आपको याद होगा। अब मूसा के हिसाब से ट्राइयून गॉड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको यह चित्र रखा था क्योंकि मूसा 2000 साल की पूरी कहानी या सृष्टि की घटना को लिखता है, मूसा खुद लिखता है। मूसा ही था जिसने आदम और हवा को कैसे बनाया वो लिखा। सब कुछ इसी ने बताया। तो जिसके चलते क्वेश्चन मार्क आ गया था, क्या मूसा ने ट्राइयून गॉड को देखा था? क्या मूसा ने अपनी 5 पुस्तकों में कुछ लिखा था इस विषय पर? ऐसे कर कर हमने समाप्त किया था अपना पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड पे आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे जोर दी थी कि बड़ा अजगर, पुराना सांप, इब्लीस, शैतान और उसके दूत, उसकी आर्मी और झूठ का पिता, इन सब का एक ही मकसद है। आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, सारे संसार को बरमाना। एक ही मकसद है, सारे संसार को बरमाना। तो जिसके चलते दोस्तों ये वचन और ऐसे कई वचन आपके बीच में मैंने रखा था। बरमाने वाला शैतान हर तरह से संसार को बरमाया है। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है और लोगों में यीशु के प्रति कंफ्यूजन पैदा करना, यह उसका मकसद है। यह आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा। ऐसे करते 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 शैतान की कितनी सारी ऐसी गड़बड़ियां जो मानव जाति को सत्य से दूर रखना, इस वचन के हिसाब से ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि पहली सृष्टि को इसी ने बिगाड़ा था, मानव जाति को पूरी तरह से बुरा बना दिया था। इस वचन के मुताबिक ऐसा एक ऐसी कौम जिसको कहते हैं जूश को ऐसा बहका दिया था कि जिसके द्वारा मसीहा आने वाला था, जिसको कहते हैं फर्स्ट कमिंग। तो वो एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी जाति जिसको कहते हैं इज़राइल, यहूदी, उनको बहका दिया ताकि यीशु का पहला आगमन फेल हो जाए। ये बात अलग है कि यीशु का आगमन ना तो पहला ना तो दूसरा कभी फेल होगा और ना हुआ है, लेकिन इसने अपनी पूरी कोशिश करी। वैसे ही ये वचन के मुताबिक वैसे ही अब वो कलीसिया को भी फंसा रहा है यीशु के सेकंड कमिंग पर। तो जिसके चलते उसने क्या ला दिया? दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरा प्रचार और दूसरी नींव। और इन सब को हम नहीं मानते। दूसरा यीशु का टीचिंग चल रहा है, दूसरी पवित्र आत्मा के नाम पे गड़बड़ चल रहा है, और ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। और लूसीफर इतना पावरफुल है बहकाने में कि जॉन द बैप्टिस्ट तक को बहका दिया इस वचन के मुताबिक। और जिसके चलते यीशु ने कहा कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आपको याद आ गया होगा शैतान ने दूसरा क्या किया पता है? लिखा है कि उसने बहुत सारे एविडेंस मिटा दिए। कैसे? भूकंप, बाढ़ और हिस्टोरिकल जितने भी एविडेंस होते थे सबको उसने तहस नहस किया, ताकि किसी प्रकार का कोई सबूत मसीह के लिए ना मिले।
या और तब जाके पौलुस कहता है कि उसका दाव से हम अनजान नहीं है। हमको पता है कि लूसीफर क्या करता है। हाँ, शैतान अपना दाव चला चुका है, खरी शिक्षाओं पर अपना दाव चला चुका है, इन सभी वचनों के हिसाब से, अगर आपको याद होगा। और वहां पे जो 3 बातें हैं उसको भी याद रखिएगा। आज मसीह जगत में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बड़े से बड़े सेवक उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। याद रहे, बाइबल आपकी संस्था के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए परमेश्वर ही समझ खोलता या खुलवाता है। इन सब बातों का जिक्र आपके बीच में हमने रखा था, इस वचन के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से। तो दोस्तों, ऐसा करते करते आपके बीच में हमने मूसा की जुबानी सृष्टि की कहानी सिन्हे पर्वत से उसने कैसा जिक्र किया और उसने किन किन बातों को लिखा और वहाँ क्या क्या घटा, इन सब की चर्चा आपके बीच में हमने की थी। मूसा ने यहाँ सृष्टि को कैसा बनाया, आदम और हव्वा कैसे बनाया, कहते सुना था, नॉट देखते, कहते सुना था। परमेश्वर कह रहे थे, ये लिख रहे थे, इस वचन के हिसाब से परमेश्वर कह रहे थे और वे लिख रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने एक प्रश्न पूछा था, एक बड़ा सवाल। अब सवाल ये है कि परमेश्वर मूसा को किस नाम से मिला, और वो नाम था यहोवा नाम, यहोवा, यावे, यहोवा, ठीक है ना। और जिसके बाद इन सब वचनों को खास करके झाड़ी में एलोहिम, मूसा ने परमेश्वर से, जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर इनसे ये कहूं, तो परमेश्वर ने कहा कि किसने भेजा है ये कहना, मैं हूं सो हूं, और आई विल बी, ये शब्द आपके जो है ओरिजिनल ट्रांसलेशन से आता है, तो यहोवा नाम से। तब मैंने आपसे कहा था कि यहोवा शब्द ओल्ड टेस्टमेंट में, तनाक जिसको कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में कम से कम 6,800 से भी ज़्यादा बात, तो कुल मिलाकर मैंने 700 कर दिया, माफ़ करना 7,000 कर दिया। यहोवा शब्द आपको बाइबल में रिकॉर्डेड मिलेगा, हिब्रू में अदोनाई और ग्रीक में केरियोस, केरियोस, ये शब्द आपको मिलेगा। यहोवा नाम क्यों, यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? तो जब जब इजराइलियों को परमेश्वर कहता था कि मैं यहोवा हूं और यहोवा एक ही है, तो उसके पीछे मकसद होता था, क्योंकि वन गॉड वाले और जो एंटी ट्रायून वाले, मतलब जो ट्रायून गॉड को नहीं मानते, वो एक वचन को बहुत उठाते हैं, व्यवस्था विवरण 4:6 बहुत उठाते हैं। तब जाकर मकसद नहीं समझ पाए, तब मैंने रखा कि परमेश्वर ने खुद को ऐसा इसलिए बुलवाया कि यहोवा एक ही है। उसकी वजह यह थी कि इज़राइल राष्ट्र हमेशा से कई देवी देवताओं से घिरा हुआ रहता था। उनके आसपास में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पत्थर के ईश्वर, बहुत सारे रिचुअल्स, फंक्शन बहुत होते थे, जैसे आज भी है। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा था कि बी केयरफुल, तब जाकर यह वचन आपके बीच में रखा था। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, यहोवा यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये वाला। तो ऐसे करते करते आपको ये सारे वचन आपके मैंने बीच में बताए थे, और इसका कॉन्टेक्स्ट आपको 9 से 19 तक में मिल जाएगा, ये भी बताया था। खास करके ये वचन जिसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, ये वन गॉड वाले मुझे भी देते हैं, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे और इसी वचन को रखा था, बट मैंने इसको आपको खुलासा किया था कि यहाँ 2 हैं, यहाँ पर एक है एलोहिम और दूसरा है यहोवा। आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। और जिसको कहते हैं इखाद, या जिसको कहते हैं एक, और फिर उसका खुलासा मैंने आपको यहाँ पे किया था कि वननेस का कॉन्सेप्ट, यहोवा वन, इन सब वचनों के हिसाब से कि जब आदम हव्वा को बनाया, ये परमेश्वर के ये सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, लेकिन इनको बुलाता है एक। और ये वही ट्रांसलेशन है जो यहाँ पे रख रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग, गॉड बीइंग, एखाद एखाद, या ह्यूमन बीइंग में 2 लोग आते हैं, गॉड बीइंग में 3 लोग आते हैं। आपको तो अभी बहुत सारी बातें पता चल गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं इतना रिवाइव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे की बातें भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करते 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 एक पॉइंट पे हम पहुंचे थे कि गॉड बिकेम लॉर्ड। जो एलोहिम था वो बाद में लॉर्ड बन गया, LORD, लॉर्ड, यहोवा बन गया। ऐसा क्यों? उसकी वजह आपको मैं बता चुका हूं, आपको मैं भी सिर्फ याद दिला देता हूं।
ओके, जो परमेश्वर ने आदि में, मूसा लिखता है कि आदि में एलोहिम ने, यानी कि ट्राइयून गॉड ने सृष्टि की रचना की, हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा। एलोहिम मतलब प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। तो ऐसे करते करते आपके बीच में मैंने ये रखा था कि अब जोर का झटका धीरे से। ऐसा क्यों? आज ये नाम कौन है? यह आज की तारीख में, ऑफ कोर्स 2000 साल से अभी तक की बात कर रहा हूँ। आज ये नाम कौन है? आज ये नाम कौन है? यहोवा, लॉर्ड, प्रभु, ये नाम किसको मिला? तब जाकर मैंने कहा था यूहन्ना की किताब 17 का 5 में, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैं तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट करूंगा, प्लूरल फॉर्म, प्रकट किया है। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाम एक हो जाए। तो परमेश्वर पिता ने अपना नाम, यानी कि प्रभु, याद रखना, प्रभु, लॉर्ड, LORD, किसको दिया? यीशु को दिया। यीशु को दिया। इसका प्रूफ कहां है? ये लीजिए, जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पे उतरे थे ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पतरस के मुंह से ये शब्द निकला था, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36 में। तो ये जो वन गॉड वाले, इनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि अब इज़राइल का सारा घराना, याद रखो 12 गोत्र घराना, निश्चय जान ले। क्यों? क्योंकि जो पेंतेकोस्त के दिन इकट्ठा थे वो 12 गोत्र से, जो पृथ्वी के कोने कोने में फैले थे, वो वहां इकट्ठा हुए थे पेंतेकोस्त के दिन। लिखा है कि इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो इसका मतलब है कि जिस मसीहा का, जिसका जिक्र अभी मैं रखूंगा, ट्राइयून गॉड वालों, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। मसीहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइस्ट, क्रिस्तुस ग्रीक में, प्रभु, प्रभु ठहराया और मसीहा भी ठहराया, जिसके चलते पौलुस ये कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है, नीचे लिखा है कि आत्मा अगुवाई करवाता है या कराता है कि प्रभु बोल ले, लोग प्रभु बोले। और जिसके बाद ये सारे वचन के हर एक घुटना, उसी लिखा है, प्रभु के आगे झुकेगा, यीशु मसीह प्रभु के आगे झुकेगा। और फिर आपका उद्धार कैसे होता है? जब तक आप प्रभु बोलकर अंगीकार नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसे करते करते हम पहुंचे थे यहां पे। हाँ, मैंने कुछ स्लाइड्स को अभी चेंज किया है, अपग्रेड किया है। उसकी वजह यह है कि आज आपको मैं बैप्टिज्म के बारे में कुछ जल्दी से ये पॉइंट को रखता हुआ सिखाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। या मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, लिखा है ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट समझने वाला ही बपतिस्मा, ब्रैकेट में मैथ्यू, आप नीचे देख सकते हैं, मैथ्यू 28:19 के हिसाब से बपतिस्मा देगा, या तो देगा या तो लेगा। ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट समझने वाला बपतिस्मा मत्ती 28:19 के हिसाब से देगा या लेगा। सब ठीक है? या यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, कम से कम 700 से भी ज़्यादा लोग। आप लोग जो हैं 750 इनफैक्ट मैं कहूँगा, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खूब शेयर करें और दूसरों तक भी बातों को पहुँचाएं। ओके, तो ये कुछ शब्द आपके बाइबल में रिकॉर्ड हुए हैं। नाम से, नाम से, नाम से बपतिस्मा, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। फिर नीचे लिखा है एक्ट्स चैप्टर 20 का 48 में, नाम में बपतिस्मा। एक्ट्स चैप्टर 19:5 में कहता है यीशु का बपतिस्मा। तो यहाँ पे टोटल 3 है। और रोमियो की किताब में भी आ गया यीशु का बपतिस्मा। तो यहाँ पे टोटल 3 है, एक है नाम से, दूसरा है नाम में, और दूसरा है यीशु का बपतिस्मा, क्वेश्चन मार्क। तो ये सब कुल मिलाकर होता है नाम के अधिकार का बपतिस्मा। आप जब यीशु के नाम का अधिकार जो उसको मिला, अभी मैं रखूंगा, अगर आप उसको समझ गए तो आप बाकी चीज को भी समझोगे। क्योंकि जो पुलिस वाला होता है वो अपने नाम से नहीं जाता। जो पुलिस वाला होता है, जिस सरकार के लिए वो काम कर रहा है, उस सरकार के दायरे में होकर वो जाता है। पुलिस वाला कभी नहीं कहता कि पुलिस क्या नाम होता है अक्सर पुलिस वाले का, अक्सर क्या नाम होता है, तावड़े, तांबे, XYZ। हाँ,
बालेराव, ऐसा कोई नाम होता है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बाकी आप दुनिया के अलग अलग, है ना, हिसाब से आप देख सकते हैं। तो पुलिस वाला कभी नहीं कहता कि मैं अपने नाम से आया, वो कहता है मैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो यीशु कौन से गवर्नमेंट की तरफ से आया? पढ़िए, लिखा है 28 का 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19, इसीलिए, क्योंकि अब अधिकार मेरे पास आ चुका है, इसीलिए, इंग्लिश में लिखा है therefore लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको पता है ये आदमी जिसका नाम है डैनियल राज, इसने कल से लेके अभी तक कम से कम 80 से भी ज्यादा ट्रांसलेशंस, 80 से भी ज्यादा ट्रांसलेशंस, वो ट्रांसलेशंस जो जिसको कहते हैं चर्च फादर्स, यानी कि जो बाइबल के इतिहासकार हैं, स्कॉलर्स हैं, और वो जो सभी पुराने लोग, उन सब की हिस्ट्री को खंगाल कर मैं तब जाकर ये नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन में मुझे यीशु के नाम का बपतिस्मा या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई बकवास नहीं मिला। एग्जैक्टली यही मिला, एग्जैक्टली यही मिला, यशुआ ये जरूर मिला, क्योंकि लैटिन और ग्रीक ट्रांसलेशन के हिसाब से यशुआ, वाह। तो जिसका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है, आप यीशु के अधिकार में नहीं आए हो, अथॉरिटी जिसको कहते हैं, यू बेटर टेक अ बैप्टिज्म इन अ प्रॉपर वे। आप अपनी बपतिस्मा ठीक तरीके से लो, और जितने वन गॉड वाले हैं मैं उन सबको हिदायत देता हूं, अगर यीशु से नहीं पिटना है, मार नहीं खानी है न्याय के दिन, अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करो, नहीं तो खूब पिटोगे ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये चित्र आपके बीच में रखो और आपको समझाओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, प्रभु यीशु का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, ये एग्जैक्टली हूबहू ऐसा ही है जो मैं आगे रखूंगा। ये सब एक ही घटनाएं, ये सब एक घटनाएं थी। यहां किसी ने नहीं कहा था कि अब से ऐसा ही होगा। जिसको कहते हैं कि 3000 ने विश्वास किया, अब हम क्या करें? यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, या यीशु के नाम से बपतिस्मा, जो ऊपर लिखा है। फिर आते हैं 19 का 5 में, अचानक से 12 लोग मिले पौलुस को, अब क्या करें? बोला यीशु का बपतिस्मा लो। इतने में आता है कुरनेलियुस, पतरस प्रचार कर रहा है, अचानक पवित्र आत्मा आता है, बोला अब क्या करें? बोला इनको यीशु के नाम में, माफ करना, जी हाँ, यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दो। मैं इसको रखूंगा क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शब्द आया, ठीक है ना, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। और ऐसा करते करते इन सब को जब हम पढ़ते हैं, तो जितने भी वन गॉड वाले, और खास करके मुंबई के अंदर जो वन गॉड वाला है, मैं उसको भी कहता हूं, मुझे पूरे बाइबल के अंदर पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, फिलिप के द्वारा, स्टीफन के द्वारा, तिमोती के द्वारा, टाइटस के द्वारा, बिल्कुल ऐसा एक ऐसा घटना जहां पे वो बैठकर लोगों को टीच कर रहे हैं कि देखो ऐसे दो बपतिस्मा, निकाल के बताओ। नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी और मैयत हो जाएगी तुम्हारी, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है बाइबल के अंदर, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, मैं जिसको 30 साल से पढ़ रहा हूं, आपको नहीं मिलेगा। तो जिसके चलते यहां कहीं भी डूबते वक्त यीशु के नाम से डुबाते हैं, नहीं मिलेगा। एक्ट चैप्टर 2 का 41 में जब पतरस ने कहा ये वाला लाइन, यीशु के नाम से, तो जब लिखा है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, इसका मतलब है टीचिंग को ग्रहण किया, प्रचार को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन बपतिस्मा कैसे दिया, बपतिस्मा लेते वक्त में क्या शब्द बोला, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, कहीं भी डूबते वक्त में यीशु के नाम से डुबाते हैं, ऐसा यहां पर भी नहीं मिलेगा। एक्ट चैप्टर 10:48 में उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे, आपको नहीं मिलेगा। जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लॉर्ड, लिखा है एंड ही कमांडेड देम टू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, नेम ऑफ द लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते दोस्तों सब ठीक है, जिसके चलते दोस्तों आपको यह समझना होगा कि यहां पे प्रभु नाम आया, प्रभु, लॉर्ड,
या अब इसको देखिए, एक्ट चैप्टर 19 का 5 लिखा है, यहां कहीं भी डूबते वक्त में यीशु के नाम से डुबाते नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ये नाम का बपतिस्मा प्रभु यीशु का, यहां पे भी लॉर्ड है। अब इसको देखिए साहब, प्रेरितों के काम 8 का 6-16 में आपको याद होगा, जब फिलिप एक गांव गया जिसको कहते हैं समरिया के गांव में गया, वहां के पूरे गांव के लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। और नीचे क्या लिखा है एक्ट चैप्टर 8:38 में, जब ये खोजा यूनक इथोपियन का, जब यीशु का वचन स्वीकार करता है, फिलिप जब उसको फिलिप जब उसको बपतिस्मा देता है, तो यहाँ पे भी नहीं लिखा है कि उसने बपतिस्मा कौन से नाम से दिया, या फिर बपतिस्मा देते वक्त में क्या वर्ड यूज किया, नहीं मिलेगा आपको। तो इसको कुल मिलाकर क्या कहें, इसको कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उनको टीचिंग दी गई थी। तो कैसे, मैं उसका कुछ प्रूफ आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा वक्त मैं इसके ऊपर बिताऊंगा। लिखा है कि उन्हें बीच में खड़ा करके, किसको, पतरस को और यूहन्ना को, लिखा है कि बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है, तुमने ये काम किस सामर्थ से, अथॉरिटी, अधिकार, पावर, और दूसरा तुम किस नाम से कर रहे हो। तो मैंने आपको अभी क्या कहा था कि यीशु का नाम के साथ अथॉरिटी जुड़ा हुआ है। मैं आगे रखूंगा, लेकिन अभी से बता देता हूं कि नाम के बगैर अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो नाम किसी काम का नहीं है। इसलिए जीसस ने क्या कहा, पहले ही कहा, मैथ्यू 28 का 18 में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि पूरा अधिकार अब मेरे हाथ में आ गया। तो नाम के साथ अधिकार आता है, अगर अधिकार नहीं है तो नाम किसी काम का नहीं। ये आपको समझना होगा। तो लिखा है कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। तो दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि यीशु के नाम की चर्चा उन दिनों में बहुत हो गई थी, और वो पर्पसली था, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम मेरे गवाह हो और तुम सबको मेरे नाम का प्रचार करना है। आकाश के नीचे, एक्ट चैप्टर 4:12, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते। तो दिस वाज द कमांड, दिस वाज द प्रीचिंग ऑफ द अपोस्टल्स। लेकिन उसके साथ जुड़ा क्या, अथॉरिटी, अधिकार जो पिता ने दिया था। ये दोनों साथ में चलता है। अब पढ़ते हैं 4 का 17, लिखा है, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, यीशु का नाम और यीशु का सामर्थ और यीशु का अधिकार जो उसको मिला है लोगों में ना फैल जाए, हम उन्हें धमकी दें या उनको धमकाएं। क्या धमकाएं, जरा शब्द पढ़ो। लिखा है कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें, किसी मनुष्य से बात ना करें। वह 4 का 18 उसी किताब की बात कर रहा हूं। लिखा है, तब उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, दूसरा पढ़ लो, ना सिखाना। तो ये क्या करते थे, यीशु के नाम से प्रचार करते थे, यीशु के नाम को आगे रखते थे, लेकिन यीशु का बपतिस्मा का शिक्षा, यीशु के राज्य का शिक्षा, यीशु के अधिकार का शिक्षा, लिखा है कि ना सिखलाना। तो यहां 2 चीजें चलती थी, एक चलता था यीशु का नाम और दूसरा चलता था यीशु की शिक्षा। यह था सिस्टम। अब और पढ़ते हैं 4 का 26, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। कौन कह रहा है, पतरस कह रहा है। कैसे कह रहा है, सबके साथ इकट्ठा होकर यह प्रार्थना कर रहा है खुले आसमान के नीचे। कहता है कि प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा इकट्ठे खड़े हुए हैं, हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। अब इसको पढ़ो, वचन 27, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया है, हेरोदेस और पेंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियां और इजराइल के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। तो इसका मतलब है कि यीशु जो परमेश्वर का सेवक उस वक्त में, इनके हिसाब से वो परमेश्वर, ये बात अलग है। लिखा है, पतरस कहता कि ये सब इकट्ठे हो गए, हेरोदेस, पिलातुस, अन्य जाति और इजरायली, टोटल 4 कैटेगरी के लोग यीशु के नाम के विरोध में खड़े हो गए, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि यीशु का प्रचार होने नहीं देंगे।
यीशु की चर्चा होने नहीं देंगे। तो जिसके चलते इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम यीशु के नाम की शिक्षा रोक कर रहेंगे। ऐसा करते करते 4 का 30 में क्या हुआ देखिए। लिखा है, पतरस कहता है, लिखा है चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे सेवक, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। मैं इसको आगे रखूंगा कि यीशु के नाम से चमत्कार, यीशु के नाम से छुटकारा, इसको मैं रखूंगा। 5 का 14, विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में, यीशु मसीह नहीं, लिखा है प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। अब 5 का 28 लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तुम इस नाम से उपदेश ना करना। ग्रीक वर्ड है डिडास्को, उपदेश ना करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। 5 का 31 लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसको? यीशु प्रभु को, जो प्रभु है और उद्धार करता है। 5 का 40 तब उन्होंने उसकी बात मान ली। किसकी? जब पतरस को पकड़ा, उसको धमकी दी। एक व्यक्ति था जो कि हाईली एजुकेटेड था, पौलुस उसके अंडर में सीखा था, उसका नाम था गमलीएल। कहता है गमलीएल, तब उन्होंने उसकी की बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पतरस ने क्यों कहा कि यीशु का नाम, पौलुस ने यीशु का नाम, कुरनेलियुस के वक्त में यीशु का नाम, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही सब कुछ है। अधिकार, अथॉरिटी, कार्य, टीचिंग, सब कुछ मैं रखूंगा आगे। 5 का 42 लिखा है, देखो, प्रतिदिन मंदिर में, घर घर में उपदेश देने, डिडास्को, उपदेश देने करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने की से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। तो उस वक्त यीशु की टीचिंग, यीशु की शिक्षा टॉप पर चल रही थी और यीशु के नाम से चल रही थी। तो यहां क्या हो रहा था, अब आपको बताता हूं। प्रचार यीशु के नाम पर, उद्धार यीशु के नाम पर, चंगाई यीशु के नाम पर, दुष्ट आत्मा से छुटकारा यीशु के नाम पर। लेकिन शिक्षाएं, क्वेश्चन मार्क, शिक्षाएं होती थी 3 नाम की, शिक्षाएं होती थी 3 नाम की। यीशु के प्रचार में खुद भी वो होते थे, पिता भी होते थे, पवित्र आत्मा भी होते थे। नंबर 1। पतरस के प्रचार में यीशु, पिता, परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों होते थे। पौलुस के प्रचार में तीनों होते थे। स्टीफन के प्रचार में तीनों होते थे। बाकी जितने भी लोग आते पहली सदी में, सबके प्रचार में 3 लोग होते थे। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब इसको देखिए, एक्ट चैप्टर 18 का 24 में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अपोल्लोस। लिखा है कि अपोल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में विद्वान का मतलब होता है स्कॉलर। और दूसरा, इसको ये भी ग्रीक में इसका नाम का अर्थ होता है, जो कि ये नहीं है लेकिन होता है, विद्वान, स्कॉलर। उसको कहते हैं कि गिफ्टेड बाय गॉड इन प्रीचिंग और टीचिंग, जिसको परमेश्वर गिफ्ट देता है। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इसको कुछ जगहों पे सुधार की भी जरूरत थी। आइए देखते कैसे। तो लिखा है 25 में, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। किसकी? प्रभु की। कौन सा प्रभु? यीशु। प्रभु कैसे हो गया? यीशु से प्रभु कैसे हो गया? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि टीचिंग, शिक्षा। लिखा है प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, शिक्षा। लिखा है और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था। तो शिक्षा किसकी है? प्रभु की। नाम किसका ले रहा है? यीशु का। मैंने आपसे क्या कहा था अभी? यीशु के नाम पे सब होता था, लेकिन शिक्षा अलग होती थी। तो शिक्षा अलग है और यीशु के नाम पे कार्य करना अलग है। लेकिन जब आप यीशु के नाम से सब कुछ करते हो, वो व्यक्ति बदल जाता है, तो उसको टीचिंग पहले देना है। इसलिए जीसस ने क्या कहा? गो टू नेशंस, मेक डिसाइपल्स, नॉट बैप्टाइज देम फर्स्ट। लिखा है मेक डिसाइपल।
उसके बाद उसको बपतिस्मा देना, फिर उसके बाद उसको बाकी चीज़ें सिखानी है जो उसको आगे दूसरों को लेकर जाना है। ये होता है। वाह, प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। तो इसको कहते हैं कि इसका 90% सब ठीक था, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी यीशु के पवित्र आत्मा की बात, यीशु के बपतिस्मा की अथॉरिटी की बात इसने नहीं जानी थी। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये कभी यीशु के पीछे जाकर नहीं चला होगा, जब तक जॉन द बैप्टिस्ट था नहीं चला होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन वचन 26 में कुछ होता है, आइए देखते क्या हुआ। लिखा है कि आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए। परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक सुना, और भी ठीक ठीक सुना। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है, ऊपर लिखा है प्रभु के मार्ग की शिक्षा, नीचे लिखा है परमेश्वर का मार्ग की शिक्षा। यानी कि जो शिक्षा पतरस को मिली थी यीशु के द्वारा, वो शिक्षा। अब इसको सुनिए, 27 वचन लिखा है, जब उसने निश्चय किया कि पहाड़ उतर कर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उसे अच्छी तरह से मिले। उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सभा सबके सामने निरुत्तर करता रहा। तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, क्राइस्ट यीशु मसीह है। ये वही मसीह है, अभी मैं आगे रखूंगा आगे, जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, जिसको इजरायलियों को समझना था, जिसकी प्रतिज्ञा कई दिनों से हो रही थी, कई सालों से हो रही थी। तब जाकर इसने कहा, ओ जॉन द बैप्टिस्ट तो पानी का, मन फिराव का, लेकिन यीशु का बपतिस्मा बहुत अलग है। और यीशु के बपतिस्मा में सब कुछ आता है, जिसको कहते हैं पिता में डूबना, पवित्र आत्मा में डूबना, पुत्र में डूबना। इसका मतलब है कि तीनों के अधिकार में अपने आप को डाल देना, तीनों के अधिकार में। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। यीशु की शिक्षा में यीशु का नाम था, यीशु का अधिकार था। यीशु की शिक्षा में यीशु का नाम था और यीशु का अधिकार था। इसका अर्थ क्या है? जब यीशु के बारे में कोई सिखाता है तो वो यीशु को ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन जब यीशु की बात रखता है तो उसमें यीशु का अधिकार आता है। और जब यीशु का अधिकार आता है तो उसमें 3 नाम आता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो लिखा है कि सारा खेल अथॉरिटी का ही है, गिवन टू नेम जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। सारा खेल अथॉरिटी का, गिवन टू नेम जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। अब इसको समझते हैं। इफिसियों 1:20 में, जिसको पौलुस को यह प्रकाशन मिला, लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरीवों में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। किसको बिठाया? यीशु को। यीशु को क्या क्या देकर बिठाया? अधिकार, अधिकार, अधिकार। ये सारा खेल उसी का है। तब जाकर 2:36 को मैं फिर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन है। लिखा, और सब इजराइल का सारा घराना, माफ करना, अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। दानियल की किताब उसका 9:26 इसका कनेक्शन है। लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। यीशु कौन है? मसीह। मसीह का मतलब क्राइस्ट, इंग्लिश वर्ड क्रिस्तोस, ग्रीक वर्ड, इसका अर्थ होता है द अनॉइंटेड वन, जिसको नियुक्त किया अभिषेक कर कर। वाह, शेल मसाया बी कट ऑफ, शेल मसाया बी कट ऑफ। ये था प्रोफेसी दानियल का। इसको कहते हैं कि दानियल ने यीशु के बारे में ये चीजें देखी थी और इसी का इंतजार तो इजरायली कर रहे थे। तब जाकर ये लिखा है मैंने, कि लिखा है कि नेम एंड अथॉरिटी,
क्या हो गया? नेम एंड अथॉरिटी। मन की माफ करना, नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिला हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिला हो। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी रखा था और अभी वापस रख देता हूं कि दुष्ट आत्माएं कहती है हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो? तो इसको कहते हैं कि ये नकलबाज लोग हैं। आप यीशु का नाम लेकर नहीं चल सकते, आपको यीशु का अधिकार भी लेके चलना है। ये दो चीज़ है साहब, एक है नाम, दूसरा है अधिकार। अगर आपको समझ में आ गया तो जितने भी वन गॉड वाले और जितने भी एंटी ट्रायून गॉड वाले, मतलब वो मानते नहीं है, मेरा क्वेश्चन उनको है, यहां हो क्या रहा है? यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे ये चीज समझना है आपको कि यीशु का नाम नहीं लेना है, यीशु के नाम के साथ में अधिकार समझना है। नहीं तो दुष्ट आत्माओं तक को पता है कि सिर्फ यीशु का नाम लेने से कुछ नहीं होता। देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, आपका उद्धार नहीं हुआ है और आपने घर पे बाइबल रखी, ये आपका कोई काम नहीं आएगा। आपका उद्धार नहीं हुआ है और आपने गले में क्रॉस लटका लिया है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको समझना होगा। अब इसको पढ़िए, लिखा है कि अब वन गॉड के कॉन्सेप्ट वालों से एक सवाल, जितने भी यीशु के नाम पे बपतिस्मा देते हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और सवाल है ये वाला, कहां लिखा है कि गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस? कहां लिखा है? जबकि मैथ्यू 28 का 19 में लिखा है, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशंस बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप नहीं दे पाओगे, ओपन चैलेंज है मेरा, आप नहीं दे पाओगे, लेकिन ये वाली लाइन मैं आपको दे पा रहा हूं क्योंकि वो लिखा है। और जो चीज लिखा है तुम उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो वन गॉड वालों? तब जाकर मैंने कहा था कि यहां नेशंस को बैप्टाइज करने की बात हो रही है, नेशंस, और जिसके अंदर यीशु का ये कंप्लीट टारगेट आता है या कंप्लीट टीचिंग आता है। तब जाकर 16 का 15 में भी उन्होंने कहा, उसने उनसे कहा सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, बिकॉज जो मैथ्यू में बोल चुका है वही यहाँ पे बोला हुआ है। इफिसियों 4 का 5 आपको मैंने पढ़ा था कि एक ही प्रभु है, तो ब्रैकेट में कौन प्रभु? तो जवाब क्या है? यीशु प्रभु। एक ही विश्वास है, कौन सा विश्वास? जो यीशु ने दिया। एक ही बपतिस्मा है, कौन सा बपतिस्मा? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, एक ही बपतिस्मा है, ये वाला एक ही बपतिस्मा है। तो दोस्तों ऐसा करते करते आपके बीच में हम पहुंचे थे एपिसोड नंबर 3 में। आपको मैंने ये भी बताया था कि मूसा 3 नाम को जिक्र करता है, यहोवा लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा। और ये चित्र देख लो, न्यू टेस्टमेंट में तीनों का नाम, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। एक्ट चैप्टर 5 का 4 में, एक्ट चैप्टर 5:4 में पतरस कहता है, माफ करना, हनन्याह सफीरा से, खास करके उसके पति से, कि तूने जो झूठ बोला है वो परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है। और कॉन्टेक्स्ट में नीचे कहता है तू झूठ बोला है परमेश्वर से। तो पवित्र आत्मा कौन हुआ? परमेश्वर, जो कि मैं आगे भी पहले भी बता चुका हूं, आगे भी और बताऊंगा। तो ऐसे करते करते मूसा तीनों को भी परमेश्वर के रूप में ही बताता है, यहोवा परमेश्वर, दूत परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। अब मूसा शुरुआत करता है यहां से, कहां से? ये वाली लाइन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि गॉड क्रिएटेड, और साथ में जिसने क्रिएट किया है वो स्पिरिट है। ये देख लीजिएगा सबका, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। और यहां पे 2 लोग हैं, एक है गॉड एलोहिम, यहोवा जो बाद में बना, और नीचे लिखा है स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। तो मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया था, यहां 2 लोग हैं इस वचन के मुताबिक, यहां पे 2 लोग हैं इस वचन के मुताबिक। और आप देख सकते हैं लेट अस, और फिर लिखा है इन आवर इमेज, आवर लाइकनेस, आवर, हमारी। तो यहां पे प्लूरल नेम्स एलोहिम आता है, और ये सब बातें मैंने आपको बताई थी।
ये वाली सब बातें। ऐसे करते करते दोस्तों आपके बीच में मैंने ये सब रखा था, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। इन सब को बताते 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 आपको मैंने ये चित्र दिखाया था कि शैतान तक को पता था कि अदन की वाटिका में और सारी सृष्टि में, क्योंकि लूसीफर एक क्रिएट प्राणी है, मतलब उसको उसकी रचना हुई है लेकिन करोड़ों सालों से, और ये अच्छे से जानता है कि परमेश्वर कौन है। क्यों? क्योंकि ये वहीं से नीचे फेंका गया है। कहाँ से? स्वर्ग से। ये वहीं से नीचे फेंका गया है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे करते करते ये सारे वचन आपको बताते कि यहाँ पे उसने कहीं पे भी यहोवा शब्द यूज नहीं किया, उसने परमेश्वर एलोहिम शब्द यूज किया है, और उसका ये प्रूफ रहा यहाँ पर एलोहिम। अब आपको मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी, और वो है फर्स्ट क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। ऐसे करते करते आपको मैंने ये भी बताया था कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और वही आत्मा यीशु के ऊपर भी मंडलाया। और सबको लाइफ किसने दिया? मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट एडम एंड सेकेंड एडम, जिसको लास्ट एडम भी बोल सकते हैं आप। और ये सारे वचन नई सृष्टि का किसने लाई? यीशु ने लाई। दोनों का नाम आदम था। और ऐसे करते करते बहुत सारी बातों को रखकर आपके बीच में हमने जो है कई खुलासे किए थे कि कैसे परमेश्वर फूकता है, ब्रेथ फूकता है, रुआक, ब्रेथ ऑफ गॉड। सबको परमेश्वर ने लाइफ दिया। और ये वाला वचन बहुत पावरफुल है, जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन प्रेज गॉड की इस टीचिंग के दरमियान ये वचन हमारे सामने आ गया। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि परमेश्वर सबको लाइफ देता है, सबको लाइफ देता है। ये रहे उसके सारे वचन के, है ना। ऐसे करते करते दोस्तों एक व्यक्ति के पास आए थे, वो था निकोदेमुस। जब तक आत्मा से जन्म नहीं लेगा तुझे लाइफ नहीं है। और इसको भी मैंने कहा था 104 का 1 से 32 तक में, कि जो लाइफ है ना वो पवित्र आत्मा हर प्राणी को, चाहे वो कोई भी चीज हो, इनको सबको बनाया है इसके पवित्र आत्मा के ब्रेथ ने, ब्रेथ ऑफ लाइफ ने। ये सारे वचन आपके बीच में रखे थे। और उसके बाद में हमने ये वचन भी रखा था, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि यहां से 120 दिन तक का वक्त उनको दे दिया गया था, और 120 दिन के बाद में, माफ करना, 120 वर्ष के बाद में इनको जो है पृथ्वी पे से खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें बताते बताते, और सबको परमेश्वर की आत्मा ने, रूह ने लाइफ दिया है। ये सब बताते बताते दोस्तों आपके बीच में ये सारे वचन को रखते रखते बहुत सारी बातों को आपको मैंने रखा था। ये इसका कनेक्शन मैं आपको फिर दूंगा। विश्राम किसने दिया? यहोवा कहता है मैंने दिया, आत्मा कहता है मैंने दिया, यीशु कहता है मैंने दिया। इसको मैं फिर से लेकर आऊंगा। तो एपिसोड नंबर 4, जब एपिसोड नंबर 4 पे हम पहुंचे थे तो मैंने कहा था कि मूसा अब तक 2 लोगों को मिल चुका है। एक है यहोवा प्रभु और दूसरा यहोवा का आत्मा, यावे एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। इन दोनों भी एक दूसरे को अनंत काल से जानते हैं। ये मैंने आपसे कहा था, एक दूसरे अनंत काल से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ने सब कुछ को बनाया, लेकिन इन दोनों को किसी ने नहीं बनाया। दोनों के पास सेम पावर है क्रिएट करने की, डिस्ट्रॉय करने की। और ये सारी बातों से मैंने आपको समझा दिया था, नीति वचन के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया था। मूसा ने एक बड़ी बात समझी। क्या समझी? कि परमेश्वर पहले से ही था। मूसा समझ चुका था कि परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि की है। इसलिए परमेश्वर ने स्पेस बनाया, परमेश्वर ने शेप बनाया, बॉडी ब्रैकेट में परमेश्वर ने वक्त बनाया, टाइम बनाया। लेकिन परमेश्वर को स्पेस, शेप और टाइम की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप पढ़ सकते हैं। ये सब बताते बताते आपके बीच में ये रखा था, परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। वो एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो किसी भी बातों से बंधा नहीं है। स्पेस, शेप एंड टाइम, इसकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। एंजल्स की बात करी थी। एंजल्स आर ऑल्सो इटर्नल पर्सन, बट दे आर क्रिएटेड। इनको बनाया गया, इनकी अपनी लिमिट है। तब जाकर मैंने लिखा था कि एंजल्स आर ऑल्सो स्पिरिट बीइंग, बट दे आर बाउंड विथ स्पेस, शेप एंड टाइम।
ये एक वक्त में सब जगह नहीं रह सकते। तब जाकर ये कॉन्सेप्ट रखा था, गॉड एलोहिम, एंजल, ह्यूमन, ऑल आर स्पिरिट बीइंग, बट ओनली एलोहिम इज टाइमलेस, बॉडीलेस, स्पेसलेस। कैसा लग रहा है दोस्तों? एंजल एंड ह्यूमन लिखा है कि एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक वक्त में एक ही जगह, लेकिन गॉड एलोहिम आप पढ़ सकते हैं एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है। और जिसका प्रूफ ये स्क्रिप्चर्स, उसके बाद में ये स्क्रिप्चर्स, उसके बाद में ये स्क्रिप्चर्स, ऐसे करते करते मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी की सारी चीज़ों को बॉडी है, एंजल्स को है, मनुष्य को है, मछली को है, पेड़ पौधों को है, जानवरों को है, पक्षियों को है, लेकिन परमेश्वर को बॉडी नहीं है। परमेश्वर को बॉडी नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी पौलुस ने परमेश्वर भी एक बॉडी में है ऐसा नहीं लिखा। तब जाकर ये सारी बातें हमने आपके लिए लिखी थी। पूरे वचन में आपको कहीं भी परमेश्वर को भी एक दह इसका जिक्र नहीं मिलता ना। दोस्तों ये सब सिखाते सिखाते आपके बीच में इन सब बातों को रखते रखते आपके बीच में हमने बहुत सारी बातों का खुलासा किया था, लेकिन एक चीज़, यहोवा की सामर्थ कितनी मान है उसकी एक झलक आपको याद होगा। मैंने कहा था ये फोटो देखकर आपको याद आ गया होगा, क्योंकि 12:12 निर्गमन 12:12 में ये मूसा कहता है जब इस व्यक्ति को रखूंगा कौन से वचन में, तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं यहोवा को नहीं जानता। चलिए रख देता हूं, लिखा है 5:2 में, मैं नहीं जानता यहोवा कौन है। तब यहोवा ने कहा मूसा से कि जब तू उसको निकलेगा ना लेकर, तो इसके में जितने भी देवी देवता हैं ना उन सबको खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि इसने अपने देवी देवताओं को समझा, लेकिन जो मैंने पूरी दुनिया बनाई मुझे नहीं समझा। तब जाकर कहता है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसको समझिएगा, मैंने आपको बताया था। ये लिखा है कि लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म शक्ति, उसी के पास लोग आएंगे और जो से रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे ना। दोस्तों आपको याद होगा कि थोड़ा हैव 613 रूल्स, 613। मैंने 630 बोला था, लेकिन है ना कुछ ट्रांसलेशंस में तो मैंने कहा कि चलो इसको 613 ही रखते हैं। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएल को दी वह यहाँ है, तो परमेश्वर इस्राएल को देता था, उनको कहता था ये करना है। तब मैंने जाकर लिखा कि इस्राएल एक अलग की हुई या किए हुए लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अलग है तो उसके लोग भी अलग होने चाहिए। तोरा 613 रूल्स बनाकर परमेश्वर ने चाहा कि ये पूरी तरह से इनका कपड़ा, इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनकी बातचीत, इनका खाना, सप्ताह के 7 दिन कैसे जिएंगे, महीने के 30 या 31 दिन कैसे जिएंगे, साल के 12 महीने उसमें क्या क्या करेंगे, इन सब के रूल्स बनाए थे। इन सब के रूल्स बनाए थे ताकि लोगों को पता चले कि हमारा परमेश्वर अलग है तो हम भी अलग होंगे। या ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहोवा दुनिया के बाकी सब देवताओं से अलग था, आज भी और तब भी। ये सारी बातें बताकर आपके बीच में हमने जो है वचनों का खुलासा किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर हम लापरवाह रहे तो परमेश्वर हमको भी नहीं बख्शेगा। तो ये चित्र याद है ना, ऐसा करके मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है ना। दोस्तों ऐसा करते करते आपके बीच में हमने ये वचन को जब रखा था, अब अंत में आपको मैंने ये भी कहा था, सही शिक्षा ना होने के कारण जितने लोग नर्क जाएंगे उतना बाकी पाप के कारण नहीं। अगर सही शिक्षा है तो बचोगे, अगर सही शिक्षा नहीं है गई भैंस पानी में ना। दोस्तों इस वचन के हिसाब से क्या हो रहा है? अच्छा बादल गरज रहे, ओके। एपिसोड नंबर 5 पे आ गए थे हम लोग, और जहां पे फ्राइडे और सैटरडे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जबरदस्त टीचिंग आपको यहां पे दी गई थी। एंजल ऑफ द लॉर्ड, यावे, एंजल ऑफ द लॉर्ड की 2 बातें हम आपको बताएंगे। एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है, यहोवा और यहोवा के दूत में सामान्यता क्या है, जिसको मैं आज भी नहीं छेड़ पाऊंगा, इसको मैं कल से शुरू करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि पुराने नियम के यहोवा के दूत को हम नए नियम में क्यों नहीं देख पाते या उसको क्यों नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा का दूत है वो मैनिफेस्ट होकर, यानी कि देहधारी होकर हमारे बीच में प्रकट हो चुका है 2000 साल पहले।
ये वजह थी। यहोवा के दूत में और नए नियम के दूत में क्या अंतर है? ये अंतर है, क्योंकि जो नए नियम के दूत हैं उसके जब पैर पे गिरते थे तो वो मना करते थे, लेकिन जब यहोवा के दूत की आराधना होती थी तो यहोवा का दूत मना नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो यीशु है। बाइबल में हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, या कोई मनुष्य दीनता स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ये मैंने आपको बताया था ना दोस्तों। ये 3 चित्र रखा था, स्वर्गदूतों, सेवक, पुत्र, और इन तीनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी पहचान है इस वचन के हिसाब से। स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वो स्पिरिट्स है, पवन। सेवकों के बारे में कहता है कि वो धधकती आग है, लेकिन पुत्र के बारे में कहता है परमेश्वर है। तो सेवक कौन है? आग। एंजल्स कौन है? स्पिरिट्स। परमेश्वर कौन है? यीशु का पुत्र कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर। या तो इन सब बातों को आपके बीच में रखा था। परमेश्वर के स्वर्गदूतों में, और माफ करना, हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में प्लूरल और परमेश्वर के दूत में सिंगुलर अंतर है। अगर आप इसको इतना समझ गए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हु इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड? कौन है ये परमेश्वर का दूत? दोस्तों, अद्भुत टीचिंग। यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, जितने यूट्यूब और फेसबुक पर हैं, कम से कम 900 950 के आसपास, मैं उन सब का वेलकम करता हूं। और आपको ये टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जाकर फिर से देखिए। अद्भुत प्रकाशन। और जिसने देखा है वो सैटरडे को आप तैयार रहें। आप अपनी अपनी बातों को रखने के लिए यहीं पर पब्लिक को, पूरी दुनिया को सुनाएंगे कि क्या सीखा है आपने इस अद्भुत शिक्षाओं से। तो कौन है परमेश्वर का दूत? तो सबसे पहला परमेश्वर का दूत, ये जो शब्द बाइबल में आया कम से कम 12 बार, और बाकी परमेश्वर का दूत के बाद जो पुरुष शब्द आया है वो कम से कम 5 जगह पे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, जोशुआ चैप्टर 5, डैनियल चैप्टर 10, डैनियल चैप्टर 3, हेजेकियल चैप्टर 1, और भी कई जगहों पे है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अद्भुत है ना। जिस दूत की और जिस यीशु की बात हो रही थी, लिखा है कि बेथलेम एप्रता, यदि तो ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में नहीं गिना जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए पुरुष निकलेगा, एक पुरुष निकलेगा। और वो पुरुष कौन है? ऑफ कोर्स आप जानते हैं, इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना, अब जरा शब्द को पढ़ो, प्राचीन काल से, वरना अनादि काल से होता आया है। जब कुछ नहीं था ना, तो यीशु था। जब पृथ्वी की कुछ भी चीज नहीं बनी थी ना, ये पूरा आकाश गंगा जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं ना, ये कुछ भी नहीं था ना, तब यीशु था। सिस्टम कहते हैं ना, ये था। इसको पढ़िए साहब। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया। अब इसको पढ़ो, प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। प्राचीन काल से इजरायलियों की बात हो रही है। मलाकी 3:1 में क्या कहता? प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। लिखा है कि प्रभु यानी यीशु जिसे तुम ढूंढते, वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, वो आता है। अब इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था। तो यीशु कब घात हुआ था क्रूस के ऊपर? जगत की उत्पत्ति से। अब बात करते हैं मूसा और उसके दर्शन की, जो कि बर्निंग बुश के बारे में है। परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया था, मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा करते 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 दोस्तों, मैंने आपको सबसे ज्यादा जोर दिया था देखने पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दिखाई तो दिया स्वर्गदूत, लेकिन बात करी यहोवा ने। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं गलत कर चुका हूँ। तब जाकर मैंने कहा था, आपको दर्शन किसने दिया? तो आप उसका जवाब मूसा को पूछेंगे तो वो खुद अपने मुंह से कहेगा कि मैंने यहोवा को देखा, मैंने यहोवा को देखा, आई हैव सीन द यहोवा। तब जाकर मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट को या ये थियोरी को मैं गलत कर दूंगा, गलत प्रूफ कर दूंगा। कौन सा वाला? ये वाला जो ऊपर लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि दर्शन दूत ने दिया, पर बात यहोवा ने की। नहीं, दर्शन दूत ने ही दिया, और दर्शन दूत ने देकर बात भी दूत ने ही की। कॉन्टेक्स्ट क्या है आगे बहुत सारा रखूंगा, जो कि आप देख चुके हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीफन का स्टेटमेंट, जो कि यीशु के मतलब मूसा के 2000 साल बाद, यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद, उठा लिए जाने के बाद इसका जिक्र करता है। ये देख लीजिए, वो मूसा ही था जिसने देखा। ऐसे करते करते दोस्तों आपको मैंने कई रेफरेंस दिए थे। मूसा अपने पैरों से जूते उतार दे, और इसका पैरेलल स्क्रिप्चर, क्योंकि जो यहाँ कह रहा है जूता उतार दे, ये जो प्रधान पुरुष है ये भी कह रहा है यहोशू से जूता उतार दे। मैंने ये भी रखा था आपके लिए, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया, ये सब स्क्रिप्चर्स है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था ये पुरुष सेना का प्रधान कौन है। यहाँ से शुरू होता है प्रकाशित वाक्य 11 को 19वें अध्याय से, 19 अध्याय के वचन 11 से लेके आप नीचे तक पढ़ सकते हैं, 19 का 19 तक में। ये प्रधान यीशु था, सेनापति कैप्टन यीशु था। ये वचन से प्रूफ होता है वो धर्मी प्रकट होगा, अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। इन सब वचनों को आपके बीच में रखा था, ठीक है ना। वाह, जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, वो पीछे हटकर नीचे गिर गए, या पीछे हटकर नीचे गिर गए। ये वही स्वर्गदूत है जो बिलाम को दिखाई दिया। स्वर्गदूत से मेरा मतलब है परमेश्वर का दूत। ये बिलाम को दिखाई दिया, यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए दिखाई दिया। ये देख लीजिएगा। और ये सब कौन था? और इसने दंडवत की, शखा इसने दंडवत की यहोवा के दूत की। लेकिन अगर ये स्वर्गदूत होता तो रोकता, लेकिन नहीं रोका। फिर उनकी कलीसिया के बिलाम की शिक्षा यीशु ने कहा था, और यीशु ने कहा कि जो मूर्ति की अर्पण चीज को खाता है आज भी, क्योंकि वो बकवास का आदमी, परेशान आत्मा यही सिखाता है। और आप लोग उसके जिसने सब्सक्राइब किया, मुझे आप लोगों के ऊपर ताज्जुब है कि आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब कैसे कर लिया, जो आपको नरक में लेके जाकर डाल देगा। मुहूर्त के आगे बलिदान की हुई चीज को नहीं खा सकते, ये यीशु ने कहा है, बिलाम की शिक्षा है। तो वो परेशान आत्मा राजा स्टीफन किसकी आत्मा है? बिलाम की आत्मा है। या तो स्टीफन प्रभु प्रभु किसको कहता था? मैंने कहा आपको, यीशु को प्रभु कहता था, यीशु को प्रभु कहता था। और इसी बर्निंग बुश की बात यीशु के मुंह से निकली है कि वो परमेश्वर ही था जिसने मूसा को दर्शन दिया था, नॉट एंजल, यानी कि यीशु खुद था वो। अब यही दूत मूसा को फिर मिलता है, कुछ ऐसे मूसा को फिर मिलता है। और मूसा को कहता है कि, परमेश्वर कहता है, मूसा को कहता है कि खबरदार, अगर इस दूत के साथ तूने कुछ भी गड़बड़ी की, बहुत सावधानी से रहना। तो बर्निंग बुश में कौन था वो? यही दूत। मूसा को आगे लीड करने वाला कौन था? यही दूत। और प्राचीन काल से है जिसका आने का इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सा दूत था? यही दूत। और यहां पे भी आप देख लीजिएगा, जकरिया किताब उसका 3 का 3 से 4 तक में, महायाजक यहोशू, और इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता कि ये वही यीशु है या महायाजक यहोशू है, ये दो अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यीशु कहता है कि मैं उसके पाप माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि वो तेरे पाप माफ़ नहीं करे अगर तूने बदतमीजी की। लेकिन यहाँ पे वो अधिकार रखता है, तो इसका मतलब है कि यीशु की ही बात हो रही है। तो अब तक कौन था ये दूत? नंबर 1, परमेश्वर का पुत्र, प्राचीन पुरुष, वाचा का प्रभु। ऐसे करते दोस्तों एपिसोड नंबर 6 सैटरडे को मैंने ये बात बताई थी आपको। 3 पुरुष, इसकी घटना में आपको 2 यहोवा पढ़ने को मिलेंगे, और यहोवा पृथ्वी पर, एक यहोवा स्वर्ग पर, एक यहोवा पृथ्वी पर, एक यहोवा स्वर्ग पर। ऐसे कर कर मैंने आपको बताया था कि बांझों के बीच ये जो पेड़ था उसके नीचे ये अपना टेंट बना के रहता था जब इसको दर्शन मिला, और इसने भी दंडवत किया, जिसको कहते हैं शखा, वर्शिप करना, ठीक है ना। ऐसे करते करते दोस्तों ये सारी बातें आपके बीच में मैंने रखी थी। मैं इतना लंबा इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये हफ्ते का पूरा जो है टीचिंग बिल्कुल फ्रेश रहे, और जो कि ज़रूरत है। और अगर एक कहानी को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 बार लिख सकता है, मैं कम से कम 1 बार तो दोहरा ही सकता हूँ। यहोवा के दूत ने अब्राहम को दर्शन दिया था, यहोवा का दूत। और ऐसे करते करते दोस्तों हज़ीरा को भी यहोवा का दूत यानी यीशु ने दर्शन दिया था, यह बात की थी। ऐसे करते करते दोस्तों मलका सदिक या मलक सदिक का जो महायाजक है वो भी यीशु है। इसकी जिक्र मैंने आपके बीच में की थी, ठीक है ना। और इसको कहते हैं परमेश्वर का याजक, आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर का याजक। और मैंने कहा था कि इसने रोटी और दाखरस लाई, और मैंने वीडियो बनाकर डाला था अभी कि खतना हुआ है 17th चैप्टर में, यह प्रभु भोज ले रहा है 14th चैप्टर में।
और कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज की टीचिंग है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज कैसे। मैंने कब मना किया कि बपतिस्मा बिल्कुल नहीं लेना। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि किसी वजह से आपका बपतिस्मा नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसको प्रभु भोज से दूर कैसे कर सकते हैं? मतलब आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि परमेश्वर के लोगों को जो नियम नहीं है आप उसको बनाकर लोगों पे थोप दो कि बपतिस्मा नहीं हुआ, प्रभु भोज नहीं खाना, जबकि उसका उद्धार हो चुका है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुका है। तुम होते कौन उसको रोकने वाले? रांची झारखंड में, उसका नाम क्या भूल गया मैं, इस टीचिंग को जब हमने दिया और किसी बकवास की टीचिंग को सुना कि बपतिस्मा के पहले डैनियल राज ने प्रभु भोज देने का जो है ये बात बता दिया, और वो व्यक्ति मसीह मंथन में था, उसको ये बात नहीं पटी और उसने मसीह मंथन को छोड़ दिया। ताज्जुब है नहीं? जबकि उस व्यक्ति ने एक बार भी मुझसे बात नहीं किया। ये बात अलग है। नंबर वन, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, ये छोटी चीज को तुम इतना बड़ा इशू बनाकर, जो तुमको बाकी पूरा खुराक मिल रहा था अच्छी शिक्षाओं का, उससे तुम वंचित हो गए। या सीएच बारा जी, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा बस। या एनीवे, याकूब से मुलाकात हुई थी इसी पुरुष की। लिखा है कि पुरुष आकर पांव फटने तक उसके साथ मल युद्ध करता रहा। और ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि याकूब भागता बहुत था, कभी इधर से कभी उधर से, कभी बड़े भाई से कभी ससुर से, भागता 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 था। लेकिन परमेश्वर के पुरुष ने यानी कि यीशु ने उसको लड़ना सिखाया। और मैंने आपको इनकरेज किया था कि आपको भी लड़ना सीखना होगा। ये सारे स्क्रिप्चर्स आपके बीच में हमने रखे थे। और ऐसे करते करते दोस्तों, आपके बीच में हमने फिर जोसेफ के दो बेटे मनशे और एप्रैम, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मनशे बड़ा है, एप्रैम छोटा है। लेकिन देखो, आपको हाथ याकूब का क्रॉस हो गया, उसका जो राइट हैंड है ना वो एप्रैम पे आ गया, लेफ्ट हैंड मनशे पे चला गया। और ये पर्पसली हुआ। और वो याकूब जिसका जिक्र करता है, कहता है ये वही दूत तेरी रक्षा करेगा। कौन? यीशु। रेबेक्का और एलियाजर, इनके वक्त में भी यही दूत था। देख लीजिएगा, वह अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। ये सब वचन है उसका, राइट ना। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि परमेश्वर का दूत जो पहले आगे आगे चलता था, लेकिन जब वो 40 साल की यात्रा में आगे निकले तो बादल का खंबा और वो दूत हटकर पीछे चला गया ताकि उनको लीड कर सके। तब जाकर आपने पढ़ा ना कि ये वही दूत है जो यहोवा के लोगों को लेके चल रहा था। गिडियन, गिदोन और एंजल ऑफ द लॉर्ड जो उसको दर्शन मिला, इन सभी वचनों के आधार पर, इन सभी वचनों के आधार पर मनोह की कहानी और सैमसन यानी कि सिमसोन के माता पिता, इसके वक्त में जो दूत मिला था परमेश्वर का, वो यीशु ही था। ये बातों को आपके बीच में मैंने रखा था। मनोह परमेश्वर के दूत से उसका नाम पूछता है, तो वो नाम क्या बताता है? मेरा नाम क्यों पूछता है? क्योंकि मेरा नाम अद्भुत है। इंग्लिश में लिखा वंडर, अद्भुत है। तब जाकर ये शायद 9:6 कहता है उसका नाम अद्भुत होगा और अनंत काल का पिता। समाप्ति में एक जबरदस्त कनेक्शन दिया था दोस्तों, ये वाला, जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट, जीसस इन न्यू टेस्टमेंट एज अ वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने आपको ये भी कहा था यूहन्ना 1:18 में कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु ने सबको परमेश्वर से पहचान कराया। आप ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ही हैड डिक्लेयर्ड हिम, रिवील्ड हिम, मेड हिम टू नोन। यह उसको बता कर देने वाला यीशु था। तब जाकर मैंने लिखा है कि जीसस डिक्लेयर्ड हिम, जीसस रिवील्ड हिम, जीसस मेड हिम नोन टू द नेशंस। राष्ट्रों को अगर परमेश्वर की पहचान कराई तो वो यीशु ने। और एक गजब का कनेक्शन दिया था यूहन्ना 1:1 और इब्रानियों 1:1, अगर आपको याद होगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और आपको पता है इब्रानियों 1:1 क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, बाती बाती से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। इसका मतलब है कि जो आदि में यीशु था वो एक आवाज था। किसका आवाज था? वचन का आवाज। मैं अभी आगे प्रूफ करूंगा। और वही वचन
बाप दादाओं से बात करता था। तो जिसने मूसा से बात किया कौन था? आदि में वचन। अब्राहम से किसने बात किया? आदि में वचन। सैमसन के माता पिता से किसने बात किया? आदि में वचन। और बाकी जितनी भी घटनाएं, कम से कम 10 से भी ज्यादा घटनाएं, एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में जो बातें करता था वो कौन था? आदि में वचन, यानी कि वचन। और जितना भी उत्पत्ति से मलाकी तक आप अगर पढ़ते हो ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर का वचन आया, तो आपको समझ जाना है कि वो वचन कोई और नहीं है, वो यीशु है। तब यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की। फिर वचन 2 क्या कहता है? इब्रानियों का 2 कहता है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बाप दादाओं से बात कर रहा था, वो अचानक वचन 2 में पुत्र कैसे बन गया? वो पुत्र इसलिए बन गया क्योंकि यूहन्ना 1:14 में पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा कैसे हुआ? तो लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। वाह, कैसा लग रहा है? क्या यीशु ने अब्राहम से कभी बात की थी? जी हाँ। वचन दर्शन दिया, वचन ने दर्शन दिया। यहोवा का ये वचन दर्शन में, तो यहोवा ने दर्शन नहीं दिया, लिखा है वचन ने दर्शन दिया। और लिखा है कि अब्राहम से जो बात कर रहा है वो वचन है, और वचन उसका हाथ पकड़कर बाहर भी लेके जाता है कि मैं तुझे पूरी दुनिया दिखाता हूं। ये देख लो, वचन हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया, और जिसके चलते ये सारे रेफरेंस आपके बीच में रखते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यानी कि वचन ने उसको विश्वास दिलाया। तो विश्वास आता कैसे? वचन से। अब्राहम ने यीशु को देखा था, इब्राहिम, ऐसा कहूंगा, इब्राहिम ने यीशु को देखा था, क्योंकि यीशु खुद कहता है कि इसके पहले कि इब्राहिम हो, मैं हूं, ये देख लीजिए। ये सब रेफरेंसेस है, आपको याद होगा। यिर्मयाह ने भी यीशु को देखा था, यानी कि उसका दर्शन पाया था। लिखा है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यानी यीशु उसके पास पहुंचा। घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यूहन्ना की किताब 1:3, क्योंकि यीशु ही है जो लिखा है कि सब कुछ बनाता है। तो यिर्मयाह के गर्भ में यीशु ही है जिसने उसको बनाया। और इसका बिल्कुल पैरेलल, यानी कि मिलता जुलता ये स्टेटमेंट यीशु के मुंह से निकला अपने चेलों के लिए। कहता है, मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे ठहराया। देख लीजिए आप, वाह। मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं अंधेरे का सृजनहारा, मैं शांति का दाता, मैं विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सबको करता हूं, या करता हूं, माफ करना, सबों का करता। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और प्रकाशित वाक्य 19:13 क्या कहता है? उसका नाम वचन है। ये देख लीजिए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वाह दोस्तों, ये सब रखते हुए आपके बीच में यिर्मयाह के मुंह में जो शब्द डालूंगा, क्योंकि तुझे डर लगता है ना, तो तेरे मुंह में मैं अपना वचन डालूंगा ताकि तू बात कर सके। सैमुअल एंड जीसस। हमें ताज्जुब हो गया, आपको भी ताज्जुब हो गया, मुझे भी ताज्जुब हो गया जब मैं इसके डीप में गया। मैंने बोला वाह। तब लिखा है कि बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। लिखा है कि दर्शन कम मिलता था, किसका? वचन का। और जिसके चलते सैमुअल को परमेश्वर ने 3 बार बुलाया, लेकिन सैमुअल नहीं पहचान पाया। लिखा है तब यहोवा ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा क्या आज्ञा? ये जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तो इसका मतलब है कि यहोवा ने जब कहा, सैमुअल को पुकारा, उसके मुंह से तुरंत निकला क्या आज्ञा। लेकिन यहोवा उससे बात नहीं करता है। क्यों? आपको फोन आता है और अगर कोई कहता है हेलो, तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकलता है? अगला लाइन, हेलो, या बोलिए, आपके मुंह से ये निकलता है। यहोवा ने कहा, उसने कहा पुकारा, हे सैमुअल, ये कहता है क्या आज्ञा? उसके बावजूद परमेश्वर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता चल गया था कि ये व्यक्ति मुझे नहीं कह रहा है कि क्या आज्ञा, ये व्यक्ति एली को कह रहा है कि क्या आज्ञा। इसलिए लिखा है कि वो एली के पास दौड़ा, और ऐसा 1 बार नहीं 3 बार। और फिर वचन 7 क्या कहता है? उस समय तक तो सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था। जवाब क्या है? क्योंकि वचन प्रकट नहीं हुआ था।
अब आपको समझ में आ रहा है वचन का वैल्यू क्या है। फिर वचन 20 क्या कहता है इसी चैप्टर का, कहता है कि वहां के सबको पता चल गया कि सैमुअल जो है वो यहोवा का प्रॉफिट है, सबको पता चल गया। कैसे? फिर लिखता है कि यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। लिखा है क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में सैमुअल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, वचन के द्वारा प्रकट किया। अब बताइए, और फिर ये वचन भजन संहिता 103 का 19 और 21, माफ करना 20, इसको ठीक कर देता हूं, ये 19 और 20 है दोस्तों। लिखा है कि या 19 और 20 मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पहला 19 को पढ़ते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। वचन 20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से, उसके वचन के मानने से, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसलिए गड़बड़ हुआ है, उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो वचन के मानने से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला 19 पढ़िए, द लॉर्ड हैथ प्रिपेयर्ड हिज थ्रोन इन द हेवेंस। परमेश्वर ने अपना जो सिंहासन है ना वो ऊपर बनाया। तो किंग जेम वर्जन एंड न्यू किंग जेम वर्जन, ये दो वर्जन रखा है जिसको हम तवज्जो देते हैं कि आप लोग इसको पढ़ा करो। अभी वचन 20 क्या कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ये दिस एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ दैट डू हिज कमांडमेंट्स hearkeneth unto the voice of the word, voice of his word, in fact voice of his word। तो वचन को एक आवाज है, तब मैंने ये लिखा था वर्ड हैज अ वॉइस। वाह। तो आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इसमें आवाज है, तो वचन की आवाज, इसलिए लिखा है ना रोमियो 10 का 17 में, वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, वचन को समझने से आपके अंदर विश्वास आता है। फिर मैंने ये भी कहा था इसको समझिए, क्योंकि पहला तिमोथी 2 का 5, ये फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 का 5 था, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम शायद 2 का 2:5 बोला था, लेकिन ये 1 का 2:5 है, मतलब पहला तिमोथी 2 का 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता को परमेश्वर पुत्र ही प्रकट करेगा। परमेश्वर पिता कैसा है अगर उसको समझना है तो आपको यीशु ही बताएगा कि पिता कैसा है। इसलिए लिखा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई है। पुराने नियम में अगर किसी को भी समझना था कि कौन है परमेश्वर, तो यीशु ही समझाता था वचन के रूप में। तो दोस्तों, मैंने कम से कम 1.5 घंटा आपको सिर्फ ये समझाने में कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। ऐसा क्यों डैनियल भाई? वो इसलिए है क्योंकि यह टॉपिक बहुत जरूरी है। आपका बपतिस्मा हो गया है, आप मसीह जीवन जी रहे, आप चर्च जा रहे, बाइबल पढ़ रहे, आप संसार से दूर हैं, इन सब को जिसको कहते हैं ना त्याग कर, सैक्रिफाइस कर कर, अगर आप ट्राइयून गॉड को ही नहीं समझे, बेकार हो जाएगा सब कुछ। अभी तक हमने जो समझा लेट अस वाला कॉन्सेप्ट, परमेश्वर और उसकी आत्मा दोनों ने मिलकर सब बनाया, यह आपने अभी तक समझा। और अब तक यीशु कौन है? एक परमेश्वर का दूत व पुत्र, दूसरा नई वाचा का मध्यस्थ, तीसरा परमेश्वर का सेना प्रधान पुरुष, और चौथा परमेश्वर का वचन। यस और नो? ना दोस्तों, मेरे पास में अभी आधा घंटा है, आपको इंटरेस्टिंग पार्ट बताने जा रहा हूं कि यीशु अब वो चट्टान है। तो लिखा है कि अब यीशु वो चट्टान है। तो बाइबल के अंदर एक अद्भुत घटना जिसको मानव कभी समझ नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है। आपके बीच सबसे पहले, क्योंकि हमारी टीम के कुछ मेंबर्स आज नहीं हैं, तो जिसके चलते आपके लिए मैं वचन आज पढ़ना पड़ेगा। तो निर्गमन की किताब उसका 17 का 6 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि देख, मैं तेरे आगे चलकर और हे पर पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, मतलब अपनी लकड़ी मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे पिएंगे। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। तो इसका मतलब है
कि यहोवा कहता है कि मैं चट्टान पे खड़ा रहूंगा। अब दोस्तों ये चट्टान कौन है? तो जिसके चलते भजन संहिता आपके बीच में मैं रख देता हूं, लिखा है भजन संहिता उसका 118 आपके बीच इस वक्त में मैं पढ़ूंगा। 118 का 22 क्या कहता है, आइए सुनते हैं। 118 का 22 क्या कहता है? लिखा है राजमिस्त्रियों से, माफ करना, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसका मतलब है एक पत्थर जिसको तिरस्कार कर दिया गया था, एक पत्थर जिसको नकार दिया गया था। तो वचन 23 को भी पढ़ता, यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। लिखा है कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसका मतलब है कि वो पत्थर जिसको टुकरा दिया गया था वो इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों? क्योंकि वचन 23 कहता है यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आपने कभी सोचा कि जिस चट्टान से पानी निकला और 6 लाख लोगों ने पिया, यह चट्टान कौन था? और कहता है कि वही चट्टान जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ओके ये रिपीट हो गया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ गई। और वो चट्टान, वो पत्थर, कहता है परमेश्वर कहता है अद्भुत है, हमारी नजर में अद्भुत है। यशायाह की किताब और उसका 8वां अध्याय आपके बीच में रखना चाहूंगा। माफी चाहता हूं कि मैं खुद पढ़ रहा हूं क्योंकि आज हमारी टीम के कुछ मेंबर्स उपलब्ध नहीं है। उसका 8 का 13 आपके लिए मैं रख दे रहा हूं। 8 का 13, आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है कि सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी को भय रखना। वचन 14, और वह शरण स्थान होगा, परंतु इजराइल के दिनों दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर, बहुत ध्यान से सुनना, ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और झाल होगा। इसका मतलब है कि जो यीशु को नहीं मानेगा, दूसरे शब्दों में जो इस चट्टान को नहीं मानेगा, वो उन लोगों के लिए ठेस का पत्थर, ठेस का चट्टान हो जाएगा ना। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि ये चट्टान कौन है? नए नियम का यही चट्टान कौन है? आपके बीच एक वचन रख रहा हूं और ये चट्टान पढ़कर आपको ताज्जुब होगा। मैं पहले रख देता हूं, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं उसको। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 4। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4, आइए पढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी जुड़े हैं, कितने लोग हैं यूट्यूब पे? ओके 540 और यहाँ पे 260, जितने भी लोग हैं, कितने हो गए? 700 के ऊपर। उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप भी बाइबल खोलें और आप भी देखें। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4, लिखा है कि सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, यानी कि क्रिस्त यीशु था। ताज्जुब की बात क्या है पता है? वो चट्टान इजरायलियों के साथ साथ चलती थी। वाह! निर्गमन 17 का 6 आपको याद है ना? कहता है कि यहोवा चट्टान पे खड़ा होगा और फिर उसके बाद वो पानी देगी। तो वो जो चट्टान था, देखिए बड़ा ताज्जुब लगता होगा ना आपको लोगों को भी कि बाइबल यीशु को क्या क्या नाम दे रही है। बाइबल यीशु को परमेश्वर का दूत कहती है, बाइबल यीशु को परमेश्वर का वचन कहती है, बाइबल यीशु को परमेश्वर का प्रधान पुरुष कहती है, बाइबल यीशु को नई वाचा का मध्यस्थ कहती है। फिर जब यीशु आते हैं तो यीशु कहते हैं कि मैं रास्ता हूं, यीशु आते हैं कहते मैं जगत की रोटी हूं, यीशु आते हैं कहते मैं जगत की रोशनी हूं, ज्योति, लाइट। यीशु आते हैं कहते कि मैं दरवाजा हूं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं जा सकता। वाह! और फिर वचन ये भी कहता है खुद को यीशु के मैं वचन, यानी कि तलवार, वचन तलवार। आप सोच के देखिए यीशु की वैल्यू कितनी है। आज अगर इसको हम 10 बजे तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, जहां से रोकेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जिसके चलते ये हो गया। एक यूहन्ना की किताब 4 का 13 पढ़ते हैं। जब औरत से, सामरी औरत से जब यीशु बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय वचन 13, आइए पढ़ते 13 से 15। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा,
वो फिर प्यासा होगा, माफ करना, जो कुएं का पानी पिएगा वो प्यासा होगा। वचन 14, परंतु जो कोई जल उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसका मतलब है दो बातें यहाँ पर। एक, वो पानी जो तू हर दिन पीती है, तू प्यासी की प्यासी रहेगी, मतलब तुझे फिर प्यास लगेगी। लेकिन जो जीवन का जल मैं दूंगा, एक, वो तुझे, तेरी प्यास को हमेशा बुझाएगा, तू कभी प्यासी नहीं होगी। इनफैक्ट तुझे तृप्त रखेगा। दूसरा कहता है कि तू सोता बन जाएगी, जिसको कहते हैं ना कि जहां से पानी निकलता रहता है। एक, मैं पानी दूंगा, दूसरा तू खुद सोता बन जाएगी, जिसको कहते हैं कि पानी उमड़ता रहेगा। मत्ती 21 का 42, मैथ्यू चैप्टर 21 का 42 आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। अद्भुत है दोस्तों यीशु हमारा, जिसके लिए मैं समझता हूं कि जितना मैं रख रहा हूं वो भी कम है। आइए सुनते हैं 42 में क्या लिखा है। मैथ्यू 21 का 42 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यीशु खुद दोहराते हैं यहोवा का स्टेटमेंट। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, 43 पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा। ऐसी जाति को उसका फल लाया, जो उसका फल लाए दिया जाएगा। वचन 44, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इसका मतलब है कि जो यीशु पे गिरेगा वो बच जाएगा, यानी कि अपने पाप को लो और यीशु पे डालो तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर यीशु किसी पे गिरेगा तो लिखा है उसको पीस डालेगा। तो यीशु तुम पर ना गिरे बल्कि तुम यीशु पे गिरो, ये सही है। वचन 45, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। इसका मतलब है कि यीशु ने कहा कि खबरदार, ऐसी नौबत आने मत दो कि मैं तुम पे गिर जाऊं। मैं तुम पर नहीं गिरना चाहिए। आपको याद है ना, दानियल की किताब उसके दूसरे अध्याय में दानियल को नबूकदनेस्सर एक दर्शन बताता है। कहता है कि मैंने कुछ चीजें देखी है, और जिसको लेकर वो बहुत सारी चीज़ों का चर्चा करता है कि मेरा सर सोने का, मेरी छाती चांदी की, और फिर पीतल का, और फिर नीचे जो उंगलियां हैं जिसको कहते हैं कि ना ऊपर है गोल्ड, नीचे है सिल्वर, बीच में है ब्रास, और नीचे है पत्थर और कीचड़, और जिसको कहते हैं 10 राज्य। लेकिन जैसे ही वो देखता है पांचवा दर्शन कि कोई चट्टान, कोई बड़ा सा पत्थर खुद ब खुद बाहर आता है, उखड़ता है और उन 10 राज्यों को चकनाचूर कर देता है। तो वो बड़ा पत्थर कौन था जो खुद ब खुद आ गया? यीशु। अद्भुत है, उसकी टीचिंग में आपको दे चुका। मत्ती 7 का 24 में देखते क्या लिखा है। मत्ती 7 का 24 में देखते क्या लिखा है। लिखा है 7 का 24, आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर, आगे बोल दीजिए, चट्टान पर बनाया। वाह, क्या अद्भुत है दोस्तों। अब इसको पढ़ते रोमियो 9 का 33, रोमियो 9 का 33, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 33। आइए देखते क्या लिखा है। रोमन्स 9:33 लिखा है जी, एक सेकंड दीजिए। जैसा लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो इसका मतलब है कि यीशु का सुसमाचार, यीशु की बातें कुछ लोगों के लिए ठोकर ला सकती है, लेकिन जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, शर्मिंदा नहीं होगा ना। दोस्तों, मेरे पास में 15 मिनट है, और इस 15 मिनट में मैं आपके बीच एक अद्भुत प्रकाशन रखने जा रहा हूं। वाह! और ये रेवलेशन परमेश्वर की आत्मा, ट्रायून गॉड के संदर्भ में आपको और हमको आज दे रही है। अगर आप इसको समझ गए
आपको मजा आएगा अगर आप इसको समझ गए। तो लिखा है कि नाउ जीसस एज लैम्ब, यीशु मेमना, एक मेमने की तरह। आप चित्र को ठीक से देखिए, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। कौन सा कनेक्शन? ये वाला, जिसको कहते हैं पास ओवर लैम्ब। किसी इजरायलियों को पूछो, वो ऐसे पता लगा लेगा फट से, ओ ये तो लैम्ब की बात हो रही है, फट से पता लगा लेगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें यीशु है, ये यहूदी अभी तक नहीं पता लगा पा रहे। जो पता लगा लिए उनका जीवन धन्य हो गया, लेकिन जो नहीं पता लगा पाए बेड़ा गर्क। आइए पढ़ते क्या लिखा है। निर्गमन 12:5 लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष, पहले वर्ष का नर, नॉट फीमेल गोट बट मेल गोट या मेल शीप, ठीक है ना। लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना या चाहे बकरियों में से। अगर आपको याद होगा मत्ती के 25-26 में यीशु के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी होती है, उसमें से होते हैं शीप फर्स्ट कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी होते हैं गोट यानी कि बकरा। तो यीशु कहता है, माफ करना, परमेश्वर यहोवा कहता है मूसा से कि जो मेमना जिसको तुम्हारे लिए, जब तक यीशु जो जिसको कहते हैं द परफेक्ट लैम्ब, जिसको कहते हैं जो अंतिम फसह का मेमना होगा, वो जब तक नहीं आ जाता, तुम लोग हर साल पास ओवर लैम्ब का फेस्टिवल बनाओगे, जिसको आगे आप लोगों को बाइबल में पढ़ने मिलेगा, लेकिन मैं इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जिसको कहते हैं ना वो आखिरी दिन, 430 साल की गुलामी का आखिरी दिन, जिसको परमेश्वर अपने लोगों को कह कहकर थक गया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन चुका हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन चुका हूं, अब मैं तुम्हारे बीच में खुद उतर आया हूं, अब मैं तुमको वहां से बाहर निकालूंगा। जिसको मिस्र के राजा फिरौन ने तुमको गुलाम बना के रखा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। तो जिसके चलते मूसा को कहा था उस रात, क्या कहा था उस दोस्तों, एक सेकंड दीजिए। उसने कहा था कि एक परिवार के पीछे एक मेमना, एक परिवार के बीच में एक मेमना, लेकिन उसके लहू के साथ कुछ करना। तो बोला क्या करना? एक निशानी ऊपर और 2 निशानी राइट लेफ्ट में। इसको आप अगर देखोगे तो क्रूस का निशान बनता है, ऊपर राइट एंड लेफ्ट, ये निशान लगाना। बोला क्यों? बोला जिस जिसके घर के दरवाजे पे ये लहू का निशान होगा, मैं उसके घर का पहला बेटा नहीं मारूंगा। लेकिन जिस जिसके घर के दरवाजे पे, वो चाहे इजरायली हो या वो चाहे मिस्र के लोग हो, जिसके दरवाजे पे ये लहू नहीं मिलेगा, उसके घर का पहला बेटा मर जाएगा। ये कहानी है, ये सच्ची घटना घटी थी, और इसको देखा समझा पढ़ा गया है आज भी और तब भी। जब इसको आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रकाशित वाक्य 3:20 याद आ रहा होगा, जहां पे यीशु कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, और जो शब्द सुनेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। तो दरवाजा क्या दर्शाता है? और दरवाजे पे लहू क्या दर्शाता है? आपके जीवन का उद्धार, आपके पापों का उद्धार, पापों से माफी और उद्धार। यहां तक ठीक है दोस्तों? मैं इसको फिर पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है जीसस एज अ लैम्ब, पास ओवर लैम्ब, फसा का मेमना हिंदी शब्द है उसका। तो लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष, पहले वर्ष का नर, उसे चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से लो, लेकिन नर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा बोल सकते थे ना, कुछ भी चलेगा, मतलब मेल भी चलेगी, चलेगा, फीमेल भी चलेगी, लेकिन देखो कितना पर्टिकुलर और कितना सटीक है, क्योंकि यीशु पुरुष बनकर आया, इसलिए। ओके ना, इसको कहते हैं पास ओवर लैम्ब,
ठीक है ना, फसा का मेमना। अब इसको पढ़िए, लय व्यवस्था 23 का 5। ये वो घटना काफी दिनों सालों के बाद जब परमेश्वर उनको कहता है कि तुमको ऐसा करना है, तो इसी फसा को वो नाम क्या देता देखिए, लिखा है पहले महीने के 14वें दिन को गोदिली के समय यहोवा का फसा हुआ करे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इन द 14th day of the first month at even is the Lord's Passover, is the Lord's Passover। तो लैम, जो पासओवर लैम का था, वो पासओवर लॉर्ड का कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? यशायाह की किताब उसका 53 का 7 लिखा है, वह सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति से रहती है, अब जरा शब्द पे ध्यान दो, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये है नर, यानी कि फीमेल, मेल, माफ करना। वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। तो यशाया किसकी बात को लिख रहा है? आप ऊपर चित्र पढ़ सकते हैं कि मरियम ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन उसको कहता है यशाया कि वो मेमना था, वो मेमना था। कैसे? आपको याद होगा ये यूनक, जब वो यशाया की यही चैप्टर पढ़ रहा था तो उसको समझ नहीं आया, उसको लगा कि यशाया खुद की बात कर रहा है। तब उसने फिलिप से पूछा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये बात किसकी है। तब लिखा है पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो ये था कि वह भेड़ों की नाई वध होने के लिए पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। इस यूनक को, इथोपियन के यूनक को यह बात नहीं समझ में आया कि यह है कौन। तब पवित्र आत्मा ने इसी चैप्टर के 29 में 29 में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने कहा जाओ और उसको जाके समझाओ। तो जब फिलिप ने अपना मुंह खोला, लिखा है तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो लैम्ब है और ये जो फेस्टिवल है, ये किसका फेस्टिवल है? लैम्ब का। लेकिन लैम्ब का फेस्टिवल यहोवा का फेस्टिवल कैसे हो गया? दूसरे शब्दों में लैम्ब का, जिसको कहते हैं ना लैम्ब, पास ओवर ऑफ द लैम्ब, ये लॉर्ड्स का पास ओवर कैसे हो गया? इसलिए मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर एक परमेश्वर है जिसको कहते हैं गॉड बीइंग, लेकिन उस गॉड बीइंग में तीन आते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। दोस्तों कैसा लगा अभी तक? तो जिसके चलते ये बात आपको मैंने अभी तक बता दी है ना। आपको ये चित्र पहले दिखा देता हूं, फिर बात करता हूं। आपको पता है यूहन्ना की किताब उसका 1 का 29 में लिखा है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने चित्र भी रख दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि जब यूहन्ना ने देखा तो उसने यीशु को देखा या मेमना को? हाँ, जैसे मूसा ने यीशु को देखा या चट्टान को, जैसे जोशुआ ने यीशु को देखा या प्रधान पुरुष को, और बाकी जितने भी घटनाएं ओल्ड टेस्टमेंट में उन्होंने किसको देखा, वैसे ही जॉन द बैप्टिस्ट जो प्रॉफिट में लास्ट प्रॉफिट है, उसने यीशु को मेमना देखा। उसने बोला ये वही मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है। ये कौन सा मेमना है? जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि तुम्हारा मेमना जो तुमको इजरायलियों के पापों से, माफ करना, तुमको मिस्र की गुलामी से आजाद करेगा, जिसके जिसके दरवाजे पे ये मेमने का लहू लगा होगा उसको मैं नहीं मारूंगा, मतलब वो माफ हो जाएगा, बच जाएगा। वैसे ही जिस जिसके ऊपर मेमने का लहू लगा होगा उसके उसके पाप माफ हो जाएंगे। वाह, कैसा लग रहा है? अब इसको देखिए साहब, जानते हो पौलुस ने क्या कहा 1 कुरिन्थियों 5 का 7 में? उसने कहा क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। पहला किसका मेमना था? पासओवर, इजरायलियों का, तुम्हारा व्यक्तिगत।
फिर वो किसका हो गया? राष्ट्र का, यानी कि यहोवा का फंसा। अब देख लीजिए, यहोवा का फंसा हो गया, लॉर्ड्स सपर हो गया, माफ करना, लॉर्ड्स पास ओवर हो गया। लेकिन अब ये मेमना किसका हो गया? कहता है कि ये सारे जगत के लिए पापों को उठा लेगा। तब पौलुस कहता है कि हमारा भी फंसा जो बलिदान हुआ है वो मसीह है। तो पहला किसका था ये मेमना? एक घर का। फिर किसका हो गया? एक राष्ट्र का। अब ये मेमना किसका हो गया? पास ओवर मेमना, लैम्ब किसका होगा? पूरी दुनिया का। वाह, कैसा लग रहा है? अब इसको पढ़िए, 7 का 17 लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में, याद रखो द बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, कहता है क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें पवित्र, लिखा है, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है जब से व्यवस्था आई उस दिन से लेके और जब तक बाइबल खत्म नहीं हो रही है तब तक भी यीशु मेमने के रूप में मानव जाति के लिए, फिर वापस बोल देता हूं, पहला किसका था? एक घर का। फिर किसका हो गया? एक राष्ट्र का। अब किसका हो गया? पूरी दुनिया का। ये मेमना यानी यीशु। तो मेरे जितने भी हिंदू भाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, बौद्धिस्ट और जितने भी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, हम यीशु को क्रिश्चियन का खुदा, गॉड बोलकर आपको प्रचार नहीं कर रहे। हम यीशु को आपके पापों की माफी दे सकता है उस लहू के रूप में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये लहू आपके बदन में नहीं है, ये लहू अगर आपकी आत्मा में नहीं है, आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर जैसे तैसे तो काट लोगे, अमीर बनकर, गरीब बनकर, अच्छा हेल्थ रखकर या बीमारी के अंदर, झोपड़े में या महल में रहकर, आप जैसे तैसे काट लोगे। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, जिसको कहते हैं ना तुम्हारी जीवन का आखिरी सांस लोगे, उसके बाद ही आपका जो शरीर है या तो जलाने, गाड़ने या चील कौवों को खिलाने में चला जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो उसके लहू से ही पहचानी जाएगी। अगर आपकी आत्मा के दरवाजे पे इसका लहू लगा हुआ मिला तो आप बच गए, तो आप बच गए। लेकिन अगर इसका लहू आपकी आत्मा के दरवाजे पे नहीं लगा, आप खत्म हो जाओगे, और वो भी अनंत काल के लिए, जिसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आज इसको फिनिश करते हैं, सॉरी, आज इसको फिनिश करते हैं। अब इसको समझिए, और मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र को, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जो वीडियो है ना, पॉज करके आप उसको ऐसा क्या कहते हैं, उसको जूम कर लेते हैं, या हाथ से ऐसा फाड़ लेना, उसको नजदीक कर लेना, वही उसको जूम ही बोलेंगे। तो आपको ये 2 एरो दिखेगा, अभी आपको दिख रहा होगा, ये 2 एरो दिख रहा है उसमें, जो भी है, एक सिंहासन, उसके बीच में मेमना, और मेमने के पास एक पुस्तक है जिस पे मोहरें लगी है, 7 सील्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और साथ ही साथ यहां पे क्या क्या है आपको मैं बता देता हूं, आगे भी जल्दी से बता दूंगा, लिखा है। और अगर आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं कल कंटिन्यू करूंगा, यहीं से जहां रोका। यहां पे आपको 24 प्राचीन दिख रहे हैं सिंहासन पे, आपको 4 प्राणी दिख रहे हो जिनके पंख हैं। तो 24 प्राचीन ऐसे घेरे हुए हैं, बीच में 4 प्राणी हैं, और सिंहासन है, और मेमना है, और एक पुस्तक है। राइट? लिखा है यहां लैम्ब का वैल्यू देखिए, उसकी कीमत देखिए। तो ये जो कीमत है ना, मैं आपके बीच में, बाप रे 10 बज गया, ओके, मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा यहां से, ठीक है? इस लैम्ब का कल कंटिन्यू करूंगा। तो लिखा है, मैं वापस रख दे रहा हूं, यहां लैम्ब का वैल्यू देखिए। तो ये वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी पढ़ने गया और समझाने गया, बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप बहुत ठहराव के साथ और बहुत, है ना, एक एक बातों को समझा कर जा रहे। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग ऐसे भाग कर देने वाली नहीं है।
इसलिए बहुत ठहराव के, मैंने डे 1 से बोला है आपको, मैं बहुत ठहराव के साथ दे रहा हूं। तो दोस्तों 10 बज चुके हैं, आपसे मैं कल मिलूंगा इसी टॉपिक पर और यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और जिसकी वीडियो आज आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं अद्भुत अद्भुत परमेश्वर आप, जिसके बारे में ऐसी ऐसी खुलासा बातें मनुष्य के समझ से परे, इम्पॉसिबल है प्रभु, लेकिन आप दे रहे हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं, और सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं उन सबको आपकी ओर नजदीक आ सके, आपको पहचान सके, समझ सके, आपके प्रति उनके मन में प्रेम और बढ़ सके, और आपके प्रति इनका विश्वास मजबूत हो सके, रूटेड हो सके, ताकि जितने भी आंधी तूफान आए ये कभी डगमगा नहीं। ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपको महिमा देता हूं। कल सुरक्षित इन सबको, मुझको, सबको ले आ प्रभु, ताकि और भी सीख सके। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते कल रात ठीक 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।